प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सोदोम और गोमोरा और अदना और ज़ेबोईम, ये 4 नगर थे मध्य एशिया के इलाके में कुछ हजारों वर्ष पहले, जो बहुत ही पापी नगर माने जाते थे। इसके बारे में पहले भी हमने सुना है। और विशेषकर जो इनका पाप था वो व्यभिचार का और सम लैंगिकता का पाप था, होमोसेक्सुअलिटी का। और ये नगर इन्हीं चीज के लिए जाने जाते थे। जैसे आज लास वेगास जो अमेरिका का नगर है वो जुए के लिए और अय्याशी के लिए जाना जाता है, तो वैसे ही सोदोम, गोमोरा, अदना और ज़ेबोईम, ये नगर भी इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते थे। और ऐसा लगता है कि ये पाप यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जो और भाषाओं में इन पापों का अनुवाद है वो उनके नगर के नाम से मिलता है, जैसे सोदोम है। लेकिन ऐसे समय में एक परमेश्वर का जन भी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था, और वो सोदोम में नहीं रहता था, लेकिन सोदोम से कुछ दूरी पर रहता था। और ये इब्राहिम इन नगरों के लिए, विशेषकर सोदोम के लिए प्रार्थना करता था। जब उसको परमेश्वर की ओर से पता चला कि परमेश्वर सोदोम का नाश करने वाला है सोदोम के पाप के कारण, तो इब्राहिम सोदोम नगर के लिए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से कहने लगा कि हे प्रभु, अगर 10 लोग भी धर्मी आपको सोदोम में मिल जाएंगे तो सोदोम को बख्श देना। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि ठीक है, अगर मुझे 10 धर्मी लोग, 10 ऐसे लोग जो नैतिक रीति से, चरित्र के रीति से सही है, तो मैं सोदोम को बख्श दूंगा, मैं इसका विनाश नहीं करूंगा। और खैर ऐसा बाद में हुआ नहीं, क्योंकि 10 भी इन नगरों में नहीं थे। परमेश्वर को सोदोम और बाकी नगरों को नाश करना ही पड़ा। तो एक विशेष कारण था, इब्राहिम इन नगरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसका जो भतीजा था, जिसका नाम लूत था, जो इब्राहिम के भाई का बेटा था, वो सोदोम में ही रहता था। और इब्राहिम लूत की चिंता करता था। लूत को देखकर उसको अपना भाई याद आता था, लूत से प्यार भी करता था। जब इब्राहिम अपना घर छोड़कर चला था, जो काफी सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर था, तो लूत भी इब्राहिम के साथ साथ चला था। तो एक प्रकार से एक लगाव था इब्राहिम का लूत के साथ। एक शायद बाप की सी भावना से लूत को देखता था। लूत को एक प्रकार से गलती करता हुआ बच्चे की तरह देखता था, क्योंकि इब्राहिम का अपना कोई बालक नहीं था तब तक। तो ये कारण था कि इब्राहिम इन नगरों के लिए प्रार्थना करता था। ये बताते हैं कि इस नगर में, ये एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कहानी है कि एक व्यक्ति था इन नगरों में जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चेतावनी देता था और कहता था कि देखो, अगर हम लोग ऐसे गंदे जीवन में रहे तो ये
नगर सारे नाश हो जाएंगे। और वो चिल्लाता रहता था अलग अलग जगहों जाके, गलियों में, बाजारों में। कहता था अगर हमारे जीवन ऐसे गंदे रहे तो ये नगर नाश होंगे, इसलिए बातों को छोड़ दो। तो लोग फिर भी सुनते नहीं थे उसकी बात। फिर किसी ने उसको पूछा, अरे भाई तू सबके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और तू नहीं बदल सकता उनको ये बातें कह के? तो आदमी गंभीरता से बोला, हाँ सच बात है कि मैं उनको नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं इस प्रकार से चिल्लाता रहूंगा और उनको चेतावनी देता रहूंगा तो कम से कम ये तो मुझे बदल नहीं पाएंगे। मैं तो इनको बदल नहीं पाऊंगा, इतने कठोर हो चुके हैं। लेकिन मेरे लगातार चिल्लाने, चीखने और चेतावनी देने से इतना तो होगा ही कि इनके जीवन का चरित्र जो अब बिगड़ चुका है ये मुझे ना बदल दे। और इस बात में एक बहुत सच्चाई थी। लूत जो इब्राहिम का भतीजा था वो सुदोम में रहने लगा और वहां पर एक उसने सफलता पाई। और लूत अपने आप में अच्छा आदमी था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन उन बातों को, जो बुरी बातें थी, ऐसी गंदी घिनौनी बातें उन नगरों में चलती थी, उनको देखकर वो चिल्लाता और चीखता नहीं था। और इसलिए उन नगरों के जो जीवन शैली थी, जैसे वो रहते थे, उससे लूत के भी जीवन पर और उसके जो सिद्धांत थे व्यक्तिगत जीवन के, वो धीरे धीरे ढीले होने लग गए। वो अब उनमें वो तेजी नहीं रही। अब वो कहता था चलो जो होता है होने दो, ये बुरे लोग हैं, क्या कर सकता हूं। ऐसे करके उसके जीवन की जो कीमत थी, वैल्यूज थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और जबकि बहुत बुराइयां थी वो वहीं पर बना रहा। उसका परिवार भी था, पत्नी थी, बेटियां थी। जब लूत को कुछ राजाओं ने पकड़ के एक प्रकार से फिरौती के रूप में ले गए थे और इब्राहिम ने उसको बचाया था, तब भी लूत एक प्रकार से उन्हीं राजाओं के नगरों में रहा। उससे पहले वो किडनैप हो रखा था। और जो आखिरी लूत की कहानी का जो आखिरी कह सकते हैं अध्याय है, वो सबसे दुखदाई है। क्योंकि इतने वर्ष से नगरों में रहने के बाद लूत की जो बेटियां थी, उनका भी दृष्टिकोण वहां के लोगों की तरह हो गया। और एक दृष्टिकोण ये था कि कोई भी स्त्री बिना बच्चे के, बिना वंश के ना रहे। हर स्त्री का वंश होना ही चाहिए। और जब परमेश्वर ने सुदोम और गुमोरों का नाश किया और उनको लगा कि बस अब दुनिया में कोई है ही नहीं, तो उन्होंने कहा भाई हम तो अपने वंश को संभाल के रखेंगे। और उन्होंने अपने पिता लूत को ही शराब पिलाकर उसके द्वारा वंश उत्पन्न किया। और दो श्रापित जातियां पैदा हुई, मोआब और अमोन। तो हम देखते हैं कैसे उन जगहों ने लूत के परिवार को बर्बाद कर दिया। उनका दृष्टिकोण बदल गया। अगर वो इन बातों के विरुद्ध चिल्लाता रहता, चेतावनी देता रहता, तो शायद उसका परिवार ऐसे श्राप से बच जाता। और ये भी एक कारण है कि परमेश्वर के दास आज गवाही देते हैं।
सुसमाचार लोगों को बताते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, नहीं तो जैसे सोदोम और गोमोरा नाश हो गए, इस जगत पर भी वैसे ही आग और गंधक और भयानक पीड़ाएं आने वाली है। 7 साल का महाक्लेश इस दुनिया पर आने वाला है, जिसमें पीछे के 3.5 वर्ष तो बहुत ही भयंकर है। मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह इन बातों की भविष्यवाणी करता है। पूरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जिसमें कैसे कैसे कौन कौन सी विपत्तियां इस दुनिया पर आने वाली है, ये लिखा है। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है मनुष्य के लिए हर जगह कि मनुष्य पश्चाताप करे, अपना मन फिराए, क्योंकि अब उसके पास बचने के लिए एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर अपने शरीर में उठा ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। और जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर आज विश्वास करता है, वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। क्रूस पर उसने 3 अंधकार के घंटे में नरक के दंड को अपने ऊपर सहा। वो दंड जो मनुष्य जाति को मिलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहा। मस्तिष्क में, शरीर में, आत्मा में उसने मनुष्य के दंड और सजा को सह लिया। जो अनंत काल का अलगाव एक मनुष्य जो नरक में डाला जाएगा, परमेश्वर से जो अलगाव का अनुभव वो सहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए क्रूस पर सह लिया। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु को हराया, क्योंकि वो स्वयं जीवन का सोता है। प्रभु यीशु ने कहा, उसके वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। उनमें से निकल आओ, अशुद्धता से निकल आओ, पश्चाताप करो, तब मैं तुम्हें बेटे और बेटे की तरह ग्रहण करूंगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। संसार बहुत बुरा है। ये संसार धीरे धीरे हर व्यक्ति को घेरता जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का आत्मा सामर्थ देता है कि हम इन बातों पर विजय पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।